अब आगे अर्जुन के बाहर जाने के बाद कुछ देर में सृष्टि की आंख खुलती है और वह अंगड़ाई लेती हुई बेड पर बैठ जाती है। कल रात को अच्छे से आराम करने के बाद आज वह बिल्कुल फ्रेश महसूस कर रही थी। उठने के बाद सृष्टि वॉशरूम में चली जाती है तो वहीं अर्जुन तब तक जॉगिंग करके रूम में आता है। वह अंदर आता है तो बेड पर देखता है कि सृष्टि नहीं है। उसको वहां ना देख वह समझ जाता है कि वह वॉशरूम में होगी, इसीलिए वह सोफे पर बैठकर मोबाइल चलाने लगता है। थोड़ी देर में वॉशरूम का दरवाजा खुलने का आवाज आता है। आवाज सुन अर्जुन उस तरफ देखने लगता है। वह जैसे ही देखता है तो वह बस उसी तरह देखने लगता है, क्योंकि सामने सृष्टि बस एक टॉवल लपेट कर खड़ी थी। सृष्टि का ध्यान इस वक्त अर्जुन पर नहीं था क्योंकि वह अपना बाल तौलिया से पोंछ रही थी। पर जब उसे लगता है कि शायद किसी की नजर उस पर है तो ये सोच सृष्टि पूरे रूम को देखने के लिए अपना सर घुमाती है। और जैसे ही उसकी आंखें अर्जुन को देखती जो इस वक्त बस उसे ही देख रहा था, तो ये देख सृष्टि जोर से चिल्लाती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सृष्टि के चिल्लाने पर अर्जुन का ध्यान टूट जाता है और वह बोलता है, क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो? अर्जुन की बात सुन सृष्टि अपने आप को अपने दोनों हाथ से ढकते हुए बोलती है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं और आप पहले मुझे देखना बंद करिए और उस तरफ मुड़िए। सृष्टि की बात सुन अर्जुन बोलता है, क्या मतलब, मैं यहाँ पर क्या कर रहा, यह मेरा भी कमरा है। अर्जुन का बात सुन सृष्टि बोलती है, जानती हूँ कि ये आपका भी रूम है लेकिन आप तो अभी नहीं थे और पहले आप मुझे घूरने बंद करिए। ये सब बोलने के साथ साथ सृष्टि अपने टॉवल को कस के पकड़ के रखती है। सृष्टि की बात सुनकर अर्जुन बोलता है, हाँ वो मैं उस वक्त नीचे था। और रही बात देखने की तो अब नजारा इतना खूबसूरत हो तो क्यों ना देखूं बहला। अर्जुन का बात सुन सृष्टि को बहुत गुस्सा आता है और वह बोलती है, क्या मतलब है आपका कि नजारा इतना खूबसूरत हो तो ना देखूं, कितने बेशरम है आप। ये सब बोलते बोलते सृष्टि को ध्यान ही नहीं रहता कि वह कब अर्जुन के पास पहुंच जाती है। अर्जुन को सृष्टि की हरकत देखकर हंसी आ रही थी लेकिन अपने आप को संभालते हुए बोलता है, मैं बेशरम भला कैसे हूं, अब अपनी चीज को देखने में भला क्या शर्म। इतना बोल वह सृष्टि को देखने लगता है। सृष्टि को अर्जुन की बात सुनकर और गुस्सा आने लगता है पर वह कुछ बोलती उससे पहले वह देखती है कि अर्जुन की नजर इस वक्त कहाँ पर, तो ये देख वह अपने सीने को दोनों हाथ से अच्छे से ढक लेती है। उसे इस वक्त शर्म के साथ साथ गुस्सा भी आ रहा था और वह बोलती है, आप कितने बेशरम हैं, मुझे आज पता चला और आप पहले अपनी नजर उस तरफ करिए। सृष्टि की बात सुन अर्जुन बोलता है, मैं बेशरम हूँ या नहीं उसका पता नहीं, पर अगर तुम इसी तरह और मेरे नजदीक आओगी तो फिर बात और बढ़ जाएगी। उसकी बात सुन सृष्टि को ध्यान आता है कि वह अर्जुन के कितने नजदीक आ गई है। इस चीज का ध्यान आते ही वह खुद को डांटते हुए बोलती है, तू भी ना सृष्टि, तुझे ध्यान कैसे नहीं रहा कि तू कब इतने नजदीक आ गई। वह अपने आप को डांट ही रही थी कि अर्जुन बोलता है, अगर तुम्हारा अपने आप को डांटना हो गया हो तो जरा अपने आप पर ध्यान दो वरना टॉवल कब गिर जाएगा ये भी पता नहीं चलेगा। अर्जुन की बात सुन सृष्टि अपने आप को देखती है तो उसका टॉवल हल्का नीचे शार्क गया था। ये देख वह जल्दी से उसे ठीक करती है और बोलती है, दूसरों को ताना मारने के साथ साथ कभी अपने आप को भी डांटा है कि आप कितने बेशरम हैं। उसकी बात सुन अर्जुन बोलता है, मैं बेरहम हूं या नहीं मुझे पता नहीं, पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि तुम कभी कभी बेवकूफों वाली हरकतें जरूर है। अर्जुन की बात सुन सृष्टि बोलती है, क्या मतलब है आपका, मेरे पास दिमाग नहीं है। सृष्टि की बात सुन अर्जुन बोलता है, हाँ सही बोल रही हो, क्योंकि अगर दिमाग होता तो वॉशरूम से कपड़े पहन कर आती ना कि सिर्फ टॉवल में आती, क्योंकि इस रूम में तुम अकेली नहीं रहती हो बल्कि मैं भी इसी रूम में रहता हूँ। अर्जुन की बात सुन सृष्टि बोलती है, वह जल्दी जल्दी में कपड़े लेकर जाना भूल गई और आप कमरे में नहीं थे इसीलिए मैं बाहर आ गई, पर मुझे क्या पता था कि आप पहले से ही रूम में है। और अगर आपको मुझे ताना मारना हो गया हो तो पीछे मुड़ेंगे या यूं ही बेशर्मों की तरह मुझे देखने का मन है। सृष्टि की बात सुन अर्जुन बोलता है, अगर तुम्हें हुई खड़े रहने में कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे देखने में कोई दिक्कत नहीं है। अर्जुन के बोलने पर सृष्टि गुस्से में बोलती है, चुप, ये किस तरह की बातें कर रहे हैं, आप चुपचाप पीछे मुड़िए। सृष्टि का गुस्सा देख अर्जुन पीछे मुड़ जाता है। उसके पीछे मुड़ने के बाद सृष्टि जल्दी से अपने बैग से कपड़े निकालती और फिर तुरंत ही चेंजिंग रूम में चली जाती है और वह दरवाजा बंद जैसे ही करती है अपने सीने पर हाथ रखकर जोर जोर से सांस लेते हुए बोलती है, बेटा सृष्टि, आज तो तेरी इज्जत गई ही थी, तू सच में बेवकूफ है। अपने आप को जी भर दांतने के बाद वह कपड़े पहनने लगती है तो वहीं अर्जुन जैसे ही दरवाजा बंद होने की आवाज सुनता है वह पीछे मुड़ जाता है और बोलता है, सच में अर्जुन तू बेशरम है, पर पता नहीं जब सृष्टि सामने होती है तभी मैं ऐसी हरकतें करता हूँ। पर कुछ भी कहो ये लड़की सच में पागल है।
इतना बोल वह हंसने लगता है और कबर्ड में से अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला जाता है। गाइस, मैंने एक और नई स्टोरी लिख रहा हूँ दिल बावरा, तो आप लोग उसे भी एक बार जरूर पढ़े। अब आगे। सृष्टि के वहां से चले जाने के बाद अर्जुन भी अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला जाता है। थोड़ी देर के बाद सृष्टि बाहर आती है और रूम में देखती है कि अर्जुन नहीं है, तो ये देख उसको राहत मिलती है। वह जल्दी से तैयार होकर नीचे चली जाती है। नीचे आने के बाद वह सबसे पहले रोज की तरह पूजा करती है और सबको प्रसादी देती है। उसके बाद सभी लोग एक एक करके उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछते हैं, जिसे सुन सृष्टि बोलती है कि मैं अब ठीक हूँ। उसकी बात सुनकर मुकेश जी बोलते हैं, बेटा अपना ध्यान रखा करो, तुम्हें पता है हम सब कल कितना परेशान हो गए थे। मुकेश जी की बात सुन सृष्टि बोलती है, जी पापा मैं ध्यान रखूंगी। उसके बाद सब लोग नाश्ता करने के लिए चले जाते हैं। सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। तो सुनीता आंटी सबको नाश्ता सर्व करती है। थोड़ी देर में अर्जुन भी नीचे आ जाता है और सबके साथ नाश्ता करने के लिए बैठ जाता है। अर्जुन को देखकर सृष्टि को कुछ देर पहले वाला सीन याद आ जाता है और वह उसे तिरछी नजर से देखती है, लेकिन वह जैसे ही अर्जुन को देखती है, जो इस वक्त अपना नाश्ता कर रहा था, ये देखकर वह भी अपना नाश्ता करने लगती है। थोड़ी देर में सभी लोग अपना नाश्ता खत्म कर लेते हैं और सब लोग अपने अपने काम पर चले जाते हैं। सृष्टि अर्जुन के साथ कार में बैठकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। पूरे रास्ते दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। अर्जुन ने भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि वह जानता था कि सृष्टि इस वक्त क्या सोच रही है। कुछ देर में दोनों कंपनी पहुंच जाते हैं और फिर भी दोनों में से कोई बात नहीं करते हैं और उसी तरह अपने अपने केबिन में चले जाते हैं। सृष्टि अपने केबिन में पहुंचने के बाद अपना काम करने में लग जाती है। थोड़ी देर के बाद उसके केबिन का दूर नॉक होता है। नॉक की आवाज सुनकर सृष्टि बिना अपना सर उठाए ही बोलती है, कम इन। सृष्टि की आवाज सुन के वह शख्स अंदर आता है और बोलता है, गुड मॉर्निंग मैम। वह शख्स कोई और नहीं बल्कि रोहित था। रोहित को अपने केबिन में देखकर सृष्टि बोलती है, क्या हूँ, कुछ काम था क्या? सृष्टि की बात सुनकर रोहित बोलता है, जी मैम, ये फाइल अर्जुन सर ने भेजवाए है और बोले हैं कि आप इसे आज होने वाली मीटिंग से पहले रेडी कर दे। रोहित की बात सुनकर सृष्टि बोलती है, मीटिंग कब है? सृष्टि के पूछने पर रोहित बोलता है कि मैम मीटिंग 3 बजे है। जिसे सुनकर सृष्टि बोलती है, ठीक है आप रख दीजिए, मैं देख लेती हूँ। सृष्टि की बात सुनकर रोहित वहां से चला जाता है। उसके वहां से जाने के बाद सृष्टि अपना काम करने लगती है और कुछ देर के बाद उसका काम खत्म हो जाता है और वह बोलती है, फाइनली कल की मीटिंग के लिए प्रेजेंटेशन बन गया। उसके बाद वह रोहित जो फाइल लेकर आया था, उसे लेकर उसका प्रेजेंटेशन बनाने लगती है। 2 घंटे बाद उसका वह भी प्रेजेंटेशन रेडी हो जाता है। उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है कि तभी उसके डेस्क पर रखा फोन बजता है, जिसे सुन वह उसे उठाती है तो दूसरी तरफ से अर्जुन की आवाज आती है, मेरे केबिन में आओ। इतना बोल वह फोन रख देता है। सृष्टि अपना लैपटॉप लेकर अर्जुन के केबिन के पास जाती है और उसे पूछकर अंदर आती है। वह जैसे ही अंदर आती है, अर्जुन उसे बोलता है कि क्या टाइम हो रहा है। उसकी बात सुन सृष्टि अपने फोन में टाइम देखकर बोलती है, 2 बज रहे हैं। सृष्टि के बोलने पर अर्जुन बोलता है, एग्जैक्टली 2 बज रहे और 2 बजे लंच टाइम होता है, क्या तुम्हें ये पता नहीं है? अर्जुन की बात सुनकर सृष्टि बोलती है, मुझे पता है, लेकिन आप मुझसे ये सवाल क्यों कर रहे हैं? उसकी इस बात को सुन अर्जुन बोलता है, क्या तुम्हें फिर से बेहोश होने का शौक है जो टाइम पर खाना नहीं खा रही हो? अर्जुन के बोलने पर सृष्टि बोलती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वो मैं मीटिंग के लिए प्रेजेंटेशन बना रही थी, उसके बाद मैं लंच करने वाली ही थी कि उतने में आपने बुला लिया। सृष्टि के बोलने पर अर्जुन बोलता है, अच्छा चलो जाकर सोफे पर बैठो, मैं हम दोनों के लिए लंच ऑर्डर कर देता हूँ। अर्जुन के बोलने पर सृष्टि जाकर सोफे पर बैठ जाती है। तब तक अर्जुन रोहित को कॉल करके लंच लाने के लिए बोलता है। थोड़ी देर में रोहित लंच के कर आता है और टेबल पर रख देता है और बाहर चला जाता है। उसके वहां से जाने के बाद दोनों लंच करते हैं। वह जैसे ही लंच करके उठते हैं, तभी अर्जुन के केबिन का डोर नॉक होता है। नॉक की आवाज सुनकर अर्जुन बोलता है, कम इन। उसके बोलने पर केबिन का डोर ओपन करके नेहा अंदर आती है और अर्जुन को ग्रीट करती है। पर जैसे ही उसकी नजर सृष्टि पर पड़ती है तो उसे वहां देखकर उसके पूरे बदन में आग लग जाती है। लेकिन फिर अपने आप को संभाल कर सृष्टि से बोलती है, मैम आप ही यही है। मुझे पता नहीं था। उसके बोलने से ये साफ पता चल रहा था कि वह सृष्टि को यहाँ देखकर खुश नहीं है। उसकी बात सुन सृष्टि भी उसी की तरह जवाब देती है, क्यों मिस नेहा, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था क्या? सृष्टि की बात सुनकर नेहा बोलती है, नहीं मैम, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था।
उन दोनों की बातें सुनकर अर्जुन बोलता है, अगर आप दोनों का बात करने का मन है तो बाहर जाके करिए, मेरे केबिन में नहीं। अर्जुन के बोलने आर नेहा बोलती है, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। उसकी बात सुनकर अर्जुन बोलता है, तो आप यहाँ किस लिए आई है वो बताएंगी। अर्जुन के पूछने पर नेहा बोलती है, सर वो जो आपने आज की मीटिंग के लिए प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए बोले थे वो रेडी है। नेहा की बात सुनकर अर्जुन बोलता है, पर मिस नेहा, मैंने रोहित को बोल दिया था कि वही प्रोजेक्ट के लिए मिस सृष्टि को दे दे, तो फिर आपने क्यों बनाया। अर्जुन की बात सुन नेहा को एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वह बोलती है, पर सर इसके बारे में मुझे किसी ने नहीं बताया था। इनफैक्ट रोहित सर ने भी कुछ नहीं बोले थे और मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। नेहा के बोलने पर अर्जुन बोलता है, सॉरी मिस नेहा, शायद रोहित ने आपको बताना भूल गया हो, पर अब कुछ नहीं हो सकता है। अर्जुन की बात सुन नेहा को गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में सृष्टि को देखने लगती है। वह सोच रही थी कि जरूर ये सृष्टि की ही चाल होगी जो उसने अर्जुन से बोल के उससे उसका प्रोजेक्ट छीन लिया। नेहा को अपनी ओर गुस्से में देखता पाकर सृष्टि क्या करेगी और क्या अर्जुन नेहा के प्रेजेंटेशन को अपनाएगा, जानने के लिए पढ़ते रहे लव आफ्टर शादी ओनली ऑन पॉकेट नॉवल पार।